पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक, आर्थिक और जल संसाधनों के मोर्चे पर कई सख्ती और कई सख्त कानून लगा दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा कदम सिंधु जल संधि को स्थगित करना और पाकिस्तान के अंदर बहने वाली नदियों के प्रवाह को नियंत्रित में करना है। इसके तहत भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलीहार बांध से पानी के प्रवाह को रोकने का फैसला कर दिया है। भारत ने बगलीहार बांध से पानी के प्रवाह में कटौती शुरू कर दी है और झेलम नदी पर किशनगंगा बांध के माध्यम से भी इसी तरह का कदम उठाने की योजना भारत सरकार ने बनाई है। सूत्रों के अनुसार बगलीहार और किशनगंगा दोनों जल विद्युत परियोजनाएं भारत को पानी छोड़ने के समय और मात्रा को नियंत्रित करने पर शक्ति प्रदान करती हैं। जम्मू के रामबन में स्थित बगलीहार बांध चिनाब नदी पर है और जबकि किशनगंगा बांध की अगर बात की जाए तो ये उत्तरी क्षेत्र के झेलम की सहायक नदी नीलम पर बना हुआ है। अतीत में पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं पर आपत्ति जताई थी। बता दें कि बगलीहार बांध के मुद्दे को लेकर इस्लामाबाद ने विश्व बैंक से मध्यस्थता की मांग भी की थी, जबकि किशनगंगा परियोजना पर पूरी कानूनी और कूटनीतिक जांचें भी हो चुकी हैं। भारत से पाकिस्तान में बहने वाली नदियां जैसे सिंधु, चिनाब और झेलम वहां की कृषि और पेयजल आपूर्ति की मुख्य स्रोत मानी जाती हैं। तो ऐसे में अगर इन पर रोक लगाई जाती है या फिर इनके पानी की कटौती की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों को वहां पर परेशानी हो सकती है। पाकिस्तान के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन पर नियंत्रण भारत के पास है और अब यही नई दिल्ली की रणनीतिक कदमों का केंद्र बन चुकी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जल संसाधनों को एक प्रभावी कूटनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है। अधिकारियों के अनुसार बगलीहार बांध से पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति में कमी कर दी गई है और किशनगंगा पर भी इसी तरह के कदम जल्द उठाए जाएंगे। भारत के इन कड़े कदमों से पाकिस्तान के अंदर गहरी चिंता का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान में भारत की इन जल नीतियों को युद्ध जैसी कार्रवाई करार दिया है। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यहां तक कह दिया है कि अगर सिंधु का पानी रोका गया तो सिंधु में पानी नहीं बल्कि खून बहेगा। इस बयान से दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस बयान से ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच तल्खी किस हद तक पहुंच चुकी है। भारत इससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठा चुका है। राजनयिक स्तर पर रिश्तों में कटौती की गई है। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है और पाकिस्तान से आयात पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसी दौरान नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से लगातार 10 रातों से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका भारतीय सेना ने सख्त जवाब दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को हर हाल में न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जल संसाधनों का इस तरह से कूटनीतिक हथियार के रूप में उपयोग भारत की रणनीति में बदलाव बड़े तौर पर देखा जा रहा है। सिंधु जल संधि जो कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी, दशकों तक दक्षिण एशिया में जल विवादों को रोकने का जरिया रही है। लेकिन अब भारत ने ये साफ कर दिया है कि आतंकी हमलों का जवाब देने में वो किसी भी तरीके से अपने आप को पीछे नहीं करेंगे। जिस तरीके से आतंकी हमले पाकिस्तान की तरफ से भारत पर किए जाते हैं, उसका जवाब अब भारत इसी तरह से देगा और कई तरह के विकल्पों का इस्तेमाल भी करेगा, जिसमें पानी भी एक विकल्प के तौर पर शामिल किया गया है। इस घटना से ये साफ हो गया है कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जल विवाद और अधिक केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। हालांकि भारत इन सभी मामलों पर किसी भी तरह से पीछे हटने की दिशा में नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।